जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आज फिर से एक स्पेशल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन हमें अपनी उपलब्धि पे कहीं ना कहीं गर्व महसूस कराता है। वो उपलब्धि है क्या? तो आप लोगों को पता है कि जब हम भारत की मिसाइल ब्रिगेड की बात करते हैं तो उसमें अग्नि सीरीज की मिसाइल की चर्चा बराबर होती है और कहीं ना कहीं हमारा वो स्ट्रेंथ है। उसी मिसाइल ब्रिगेड में एक और नए मिसाइल की आपकी एंट्री हुई है जिसको अग्नि प्राइम के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोगों के लिए, हमारे लिए, जो भी बच्चे डिफेंस से प्यार करते हैं, जो भी भारत की सेना, नौसेना और आपकी वायुसेना से प्यार करते हैं, उन सभी के लिए गर्व की बात है। एक हमारे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि अग्नि प्राइम के रूप में देखने को मिलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अग्नि प्राइम का जो है परीक्षण वो कहां से किया गया, क्या ये परीक्षण सफल था, क्या था, इसके बारे में सभी बातों को डिस्कस आज के इस क्लास में मैं करने जा रहा हूं। बस आप सभी साथियों से यही अनुरोध है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के सेशन आपकी क्लास में बराबर स्पेशल सेशन के तौर पे लेके आते रहना चाहिए हमें, तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगता है और आपको कहीं पे भी कुछ कमी लगती है तो आप जरूर इस सेशन के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। तो आज हमारे लिए उपलब्धि की बात है, अग्नि प्राइम जो भारत की हमारी मिसाइल ब्रिगेड है उसमें शामिल हो गई है। अब हम अग्नि प्राइम के बारे में एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि 28 जून को ओडिशा के तट पर, आप लोगों को पता है ओडिशा के तट पे आपके एक आप क्या बोलते हैं आइलैंड है जिसको पहले किसी और नाम से जाना जाता था, अब उसको अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम आइलैंड से एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित अग्नि प्राइम जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया। तो इस अग्नि प्राइम के बारे में चार बात आपको ध्यान रखना है। पहला बात कि 28 जून को ओडिशा पहला कब इसका परीक्षण किया गया, 28 जून को। कहां पे किया गया इसका परीक्षण? तो इसका परीक्षण आपके ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका परीक्षण किया गया। मोबाइल लॉन्चर के जरिए इसका परीक्षण किया गया और इस बात को समझिएगा कि लॉन्च किया गया डीआरडीओ के द्वारा यह विकसित है। तो अग्नि प्राइम की हम बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा यह विकसित, तो यह हमारे लिए और एक बहुत ही उपलब्धि और गर्व की बात है। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित है अग्नि प्राइम जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका परीक्षण आपका किया गया। आपने बोला कि ठीक है भैया, परीक्षण कर दिया गया। अब इसकी विशेषता के बारे में आपको समझना है कि आखिर में इसकी विशेषता है क्या। तो सबसे पहले हम जब अग्नि टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो भारत की अग्नि टेक्नोलॉजी के बारे में आप समझने का प्रयास कीजिए। तो भारत ने अग्नि टेक्नोलॉजी का पहला परीक्षण, अगर फर्स्ट टेस्टिंग की बात करें तो 1989 में किया था। तो जो अग्नि सीरीज की जब हम बात करते हैं तो भारत ने अग्नि टेक्नोलॉजी का पहला परीक्षण 1989 में किया था। अब तक अग्नि श्रेणी में अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 को विकसित किया जा चुका है। यानी अग्नि सीरीज की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 विकसित किया जा चुका है। उसके बाद अब ये अग्नि प्राइम हमारे इस ब्रिगेड में शामिल हो गया है, जो हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि और गर्व की बात है। ये माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अग्नि जो आपका प्राइम है, अग्नि जो प्राइम है आने वाले दिनों में अग्नि 1 की जगह ले लेगा। अग्नि 1 की जगह अब अग्नि प्राइम को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। अग्नि 1 सिंगल स्टेज मिसाइल है और इसकी रेंज 1250 किलोमीटर तक की है। कितनी है भाई? अलग अलग रेंजेस आपको देखने को मिलता है। 1250 किलोमीटर तक इसके रेंज आपको देखने को मिलता है। अब देख लो, कई परमाणु सक्षम प्रणाली, अब यहां पे अलग अलग आपको रेंज बताया है कि जब हम अग्नि प्राइम की बात करते हैं तो अग्नि प्राइम की जद में यह चीन भी आपका शामिल हो जाता है। अग्नि 1 का देख लीजिए रेंज कितना है, अग्नि 2 का रेंज देख लीजिए कितना है, अग्नि 3 का देख लीजिए, 4 का देख लीजिए। तो बताया जाता है विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के पास कुल अभी तक 7 परमाणु सक्षम प्रणाली है। इसमें विमान में संचालित होने वाली, जमीन से संचालित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और समुद्र से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल आपके पास शामिल है। तो भारत में जो 4-7 प्रकार की जो परमाणु सक्षम प्रणाली है उसमें विमान से
आपकी संचालित होने वाली, जमीन से संचालित होने वाली, और साथ ही साथ आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, और अगर बात करें तो समुद्र से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। भारत 4 और प्रणालियों पर काम कर रहा है, तो 7 हमारे पास तो पहले से है, 4 और पे हम काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था इस तरीके से मजबूत होते जा रही है। अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि भैया 28 जून को जब इसका टेस्टिंग किया गया तो ये तो गर्व की बात है, लेकिन अग्नि प्राइम को लेकर हम इतना खुश क्यों हैं, इसकी खूबियां क्या हैं? तो अग्नि प्राइम की बात करें तो इस श्रेणी की अन्य मिसाइलों की तुलना में, यानी अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 की तुलना में, कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटी है, बहुत ही आपकी हल्की है, जिससे परिवहन आसान होगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी जरूरत पड़ेगा इसको एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से ले जाया जा सकता है। अग्नि 4 और अग्नि 5 की बात करें तो इस्तेमाल उन्नत तकनीकों से बढ़ाई गई है। इस मिसाइल की क्षमता, यानी कहने का मतलब कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। यह 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल आधारित मिसाइल है। किस प्रकार की भाई? तो सेकेंड स्टेज सॉलिड फ्यूल आधारित यह मिसाइल है, जिसे सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से दागा जा सकता है। समझ गए ना आप लोग? रोड से भी, मोबाइल लॉन्चर से भी। इसका गाइडेड सिस्टम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर से लैस है, जो इसे और ज्यादा क्या बनाता है? सटीक बनाता है। यह मिसाइल 1000 किलोग्राम का पेलोड या परमाणु हथियार लेकर हमला करने में सक्षम है। तो देख लीजिए, हल्का है, जहां पे भी जरूरत पड़ सकता है वहां पे ले जा सकते हैं, और 1000 किलोग्राम का पेलोड या परमाणु हथियार लेकर ये कहीं पे भी हमला कर सकता है। तो जो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी और हमारी डिफेंस को एक मजबूती प्रदान करने वाला एक कदम है। जमीन से मार करने वाली जो आपकी मिसाइल है और उसकी रेंज की बात करें तो अग्नि 1 की 700 से ज्यादा किलोमीटर, अग्नि 2 की 2000 से ज्यादा, अग्नि 3 की 3200 से ज्यादा, अग्नि 4 की 3500 से ज्यादा, अग्नि 5 की 5200 से ज्यादा, और अग्नि प्राइम की 1000 से 2000 किलोमीटर। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि कहीं ना कहीं ये अग्नि 1 को क्या कर सकता है? आपके अग्नि 1 को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि अग्नि 1 की जो मारक क्षमता है 700 प्लस है। अब देखो, हमने क्या बोला कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ की अन्य अचीवमेंट्स के बारे में भी तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो डीआरडीओ की अगर हम उपलब्धियों की बात करें हाल में, तो याद रखिएगा आप लोगों को कि 24 जुलाई को ओडिशा के तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर से मल्टी बैटल रॉकेट लॉन्चर, जिसको MBRL कहा जाता है, के जरिए स्वदेशी पिनाका रॉकेट, सभी लोग जानते होंगे कि ज्यादा क्षमता वाले दर्जन का परीक्षण किया। इस बात को मैंने बताया। 25 जुलाई को ITR चांदीपुर में MBRL के जरिए स्वदेशी 122 mm कैलिबर रॉकेट के उच्च क्षमता वाले वर्जन का परीक्षण किया। तो दोनों परीक्षण देख लीजिए, 2 अलग अलग आपके वर्जन, एक पिनाका रॉकेट की ज्यादा क्षमता वाले वर्जन, और दूसरा आपका स्वदेशी 122 mm कैलिबर रॉकेट के उच्च क्षमता वाले वर्जन। दोनों का परीक्षण 24 जुलाई और 22 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई, और ये डीआरडीओ के द्वारा ही आपके, तो इस तरीके से डीआरडीओ के द्वारा डेवलप आपके अग्नि प्राइम कहीं ना कहीं अग्नि 1 के जगह पे एक मजबूत हम लोगों को एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, और हमें मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, और हमारे डिफेंस में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका को निर्वहन कर सकता है। तो इस प्रकार की उपलब्धि हमारे लिए हमेशा गर्व की बात रही है, और हमारे भारत के वैज्ञानिकों के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। आप अगर अभी तक परीक्षागर को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए हो टेलीग्राम पे, तो आज ही कर लीजिए। एग्जामपुर ऑफिशियल को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज की बात करें तो एग्जामपुर आप देख सकते हैं। तो और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल को डाउनलोड कीजिए। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर प्यार देना, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। फिर से ऐसे ही स्पेशल सेशन में आपके बीच में मैं अवेलेबल हूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।